अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हो और अर्जेंटली दूध मंगाना हो या फिर घर पे कोई आ जाए तो फटाफट कोल्ड ड्रिंक मंगाने के लिए ब्लिंकिट का इस्तेमाल करते हो, तो पिछले कुछ दिनों से आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी आप ब्लिंकिट का ऐप खोलते हो उसमें लिखा आता है कि वी आर अंडर मेंटेनेंस। तो मैं आपको बता दूं, ये झूठ बोल रहे हैं। एटलीस्ट एप्लीकेशन पे तो ये झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनके डिलीवरी पार्टनर्स यानी कि जो डिलीवरी बॉयज आपके घर आपको सामान पहुंचाने आते हैं वो इनसे काफी नाराज हैं, जिसके चक्कर में उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। और स्विगी जो जोमेटो और ब्लिंकिट का डायरेक्ट कंपटीशन है, इस सिचुएशन को कैसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जी ये ब्लिंकिट के सारे कांड के पीछे है जोमेटो। जोमेटो को एक्चुअली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है। अब आप सोचो कि यार बात ब्लिंकिट की कर रहा है और कह रहा है इसके पीछे जोमेटो है, ये क्या चक्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये नहीं पता है तो ब्लिंकिट जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था उसको पिछले साल जुलाई में जोमेटो ने खरीद लिया 4,500 करोड़ रुपए में। मतलब अब पूरा का पूरा ब्लिंकिट जो है वो जोमेटो का है। अब कहानी यहां पे बनी आ रही है कि जब जोमेटो एक पेरेंट कंपनी है और उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो वो ब्लिंकिट को इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों कर रहा है, और इन्होंने ऐसा क्या किया जो ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। अब सच्चाई ये है कि जोमेटो का जो कोर बिजनेस है यानी कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो दिवाली के बाद से इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। इनके रेवेन्यूज गिरते जा रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती जा रही है, जिसके चक्कर में अब इनको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ब्लिंकिट से ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि जोमेटो का बिजनेस तो ऑलरेडी नीचे जा रहा है। अब इनको ऐसा क्यों करना है इसलिए कि भाई साहब चाहे आप बात कर लो स्विगी की या फ्लिपकार्ट की या जोमेटो की, ये जितने बड़े नाम है, सच्चाई यह है कि पैसा इनमें से कोई नहीं कमा रहा, जोमेटो भी नहीं। अब जोमेटो ये चाहता है कि वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, यानी कि जितना वो मार्केट में अब तक स्पेंड कर चुके हैं एटलीस्ट उतना तो ये निकाल पाए मार्केट से वापस, ताकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, मार्केट में या जितनी भी जगह पे न्यूज जाती है, कि हम Q2 2024 में ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। और इसी चक्कर में इन्होंने ब्लिंकिट के जो पार्टनर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी पर डिलीवरी कॉस्ट को कम कर दिया है। कितना कम? तो पहले जहां ये एक डिलीवरी पार्टनर को एक डिलीवरी का 25 रुपए के आसपास देते थे, और मैं आपको बता दूं कि इसमें 40 किलो की डिलीवरी भी हो सकती है और 4 किलो की डिलीवरी भी हो सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 10 किलो आटा मंगा लिया, 20 किलो आटा मंगा लिया, उसके भी इनको 25 रुपए ही मिलते थे लगभग, और चाहे आप टमाटर मंगा लो आधा किलो, उसके भी 25 रुपए ही मिलते थे। खैर, उसके बावजूद भी इन्होंने अब उसको गिरा के 15 रुपए कर दिया। और ये ही नहीं, सिर्फ ब्लिंकिट पे ही इस चीज की मार नहीं आई है, जोमेटो ने खुद के प्लेटफॉर्म पे भी जो रेस्टोरेंट्स की कमीशन है, रेस्टोरेंट से आने वाली जो कमीशन है, उसको बढ़ा दिया है। तो दो जो तरीके हैं इनके पास, उन दोनों तरीकों से पैसा कमाने के लिए ये पूरी शिद्दत से लग गए हैं ताकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है ये जो मर्जी कर लें, अभी ये इतनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आने वाले, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 अगले साल भी नहीं, उसके अगले साल जाके हो सकता है ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आए। लेकिन इस सब ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के चक्कर में इन्होंने क्या नुकसान किया वो जान लेते हैं। अब नुकसान ये किया कि जो अपने डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको इन्होंने नाराज किया, जिसकी वजह से वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, और जो हमारे 25% स्टोर दिल्ली एनसीआर के अंदर है उनको इनको बंद करना पड़ा। साथ में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, जो इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो भी कहीं कहीं दूसरे ऐप्स पे, जैसे कि आप बिग बास्केट मान लीजिए, उन ऐप्स को एक्सप्लोर करने लगा। तो एक बिजनेस भी इंपैक्टेड इस समय पे बहुत ज्यादा हो रखा है इन लोगों का। सिर्फ 25% स्टोर बंद होने की वजह से अब तक ये अपने रेवेन्यू का 1% जो है वो ऑलरेडी गवा चुके हैं। अब अगर ब्लिंकिट की आप बात करोगे तो ब्लिंकिट का एनुअल रेवेन्यू 2600 करोड़ रुपए के आसपास है, और अगर आप 1% रेवेन्यू की बात करोगे तो करीब 26 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी अब तक इसकी वजह से गवा चुके हैं। अब सच्चाई ये है कि ये जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है ना यार, ये वैसे भी बहुत आसान नहीं है। 10-15 मिनट में आपको डिलीवरी भी देनी है, साथ में कस्टमर भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, जिनकी डिमांड्स आपने खुद इतनी ज्यादा बढ़ा रखी हैं। एक बार उनको आदत डलवा दो, बाद में वो आपको ढूंढे, और अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो वो ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शंस पे जाएंगे। तो मेरे को ये लगता है कि कस्टमर को सर्व ना कर पाना एक बैड ब्रांड इमेज लेके आता है। अब ये तो बात होगी कस्टमर्स की, लेकिन जो ये डिलीवरी पार्टनर्स है ये क्या चाहते हैं ब्लिंकिट से? तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहले
पहली चीज तो ये यही चाहते हैं कि भाई साहब अगर आप हमारा वेतन बढ़ा नहीं रहे हो तो एटलीस्ट उसको कम मत करो। इसके साथ ये क्विक कॉमर्स का बिजनेस बहुत ही ज्यादा टायरिंग होता है, डिलीवरी के बाद डिलीवरी होती है, 10-15 मिनट का ही समय होता है आपको दूसरी डिलीवरी पहुंचाने के लिए, तो इन लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। जिसके लिए इन्होंने मांगा है कि डार्क स्टोर्स पे इनको पीने का पानी और साफ टॉयलेट्स जरूर दिए जाएं। और अभी तक होता यह है कि अगर मान लीजिए आपने ये पार्टनर ऐप 20 दिन के लिए यूज नहीं करी, ज्यादातर लोग अपने होम टाउन चले जाते हैं, 20 दिन से ज्यादा अगर आप उस ऐप को यूज नहीं करते हो या फिर इनके पास नहीं आते हो तो ये आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इन्होंने ये मांग करी कि या तो आप हमको पहले बताएं कि हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करने वाले हैं, हमें प्रायर नोटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि हम कोई दूसरी जॉब उस बीच में ढूंढ लें, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ 20 दिन अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया है उस ऐप के अंदर या फिर डिलीवरीज नहीं की है तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट उन लोगों की इनकम को इंपैक्ट करता है। और इस पे इन डिलीवरी पार्टनर्स की मांगों को ट्विटर पे भी लोगों ने काफी सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया इनके सपोर्ट में, और साथ ही अश्नीर ग्रोवर ने भी ट्वीट किया। और अब ये जानते हैं कि इस सब सिचुएशन का स्विगी अपने बिजनेस में कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। अब सीधा सा फंडा है कि भाई अपने प्रॉफिट के लिए अब डिलीवरी पार्टनर्स के जो मेहनत के पैसे हैं वो कम नहीं कर सकते, यही कर सकते हो कि आप उनकी कमाई बढ़ा दो ताकि वो लोग आपके साथ जुड़े रहें ज्यादा टाइम तक और आपका ऑपरेशंस बहुत ही एफर्टलेसली चलता रहे। इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया अपने डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई बढ़ाने का। वो इन्होंने कैसे किया? अब होता यह है, ये डिलीवरीज में दो तरीके की टाइमिंग्स होती हैं, एक पीक आवर्स और एक नॉन पीक आवर्स। पीक आवर्स में बहुत ज्यादा ऑर्डर होते हैं, बहुत ज्यादा डिलीवरीज होती है, और नॉन पीक आवर्स में नहीं होती है। तो इस चीज को इन्होंने समझा और इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी जहां ये अपने डिलीवरी पार्टनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जो नॉन पीक आवर्स हैं उसमें भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को काम दे के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15% स्टेक एक्वायर कर लिया रैपिडो में। रैपिडो में 15% स्टेक एक्वायर करने का रीजन ये था कि इन दोनों ऐप्स यानी कि फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और रैपिडो का पीक टाइम अलग अलग है। यानी कि अगर मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के टाइम पे स्विगी के पास पीक आवर्स होते हैं, तो उससे बिल्कुल उल्टा रैपिडो के पास पीक आवर्स होते हैं। मान लीजिए सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप 5 से 7 बजे के बीच में घर आ रहे हैं, तो इस समय पे जो फूड ऑर्डर्स हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो रैपिडो की बुकिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी को इंटीग्रेट करके इन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ाया, और ऐसे बढ़ाया कि मान लीजिए आपके पास जब नॉन पीक आवर्स हैं स्विगी के यानी कि ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तब आप रैपिडो की राइड ले सकते हैं क्योंकि उस समय पे उनके पास ज्यादा राइड्स आ रही हैं। और ये हो गई विन विन सिचुएशन, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूं कि स्विगी का ये बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि बिजनेस में अगर आप अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स को खुश रख सकते हैं तो ही बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है इसी स्मार्ट मूव की वजह से जो स्विगी टारगेट कर रहा है नेक्स्ट साल आईपीओ का, हो सकता है उनका ये टारगेट पूरा हो भी जाए। आपको स्विगी की ये स्ट्रेटजी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो तो ये लाइक का बटन जरूर दबा देना भाई हमारे लिए, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चलता रहे कि भाई लड़का सही काम कर रहा है। और अगर आपको भी ऐसे चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है तो हमको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हर वेडनेसडे और सैटरडे 11 बजे आपके लिए हम एक चुल भरा टॉपिक जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।